देखिए, झांसी से जो प्रयागराज की दूरी है वो तकरीबन 6.5 से 7 घंटे की वो दूरी है। झांसी में जब जैसे ही दाखिल होगा अतीक अहमद का काफिला, तो झांसी, जालौन और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 150 से 175 किलोमीटर की चला जाता है और उसके बाद चित्रकूट जिला आ जाता है। चित्रकूट जिला में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को काफिला छोड़ सकता है। अतीक अहमद का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को छोड़ेगा, चित्रकूट पे जाएगा और फिर चित्रकूट शहर होते हुए सीधे प्रयागराज में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि चित्रकूट और प्रयागराज की जो दूरी है वो तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर की है और सबसे आसान रूट और सबसे खाली रूट जिसपे सड़क पे ज़्यादा लोग नहीं होते। झांसी हो सकता है कि झांसी के शहर के अंदर से होके आए, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि झांसी पुलिस लाइन में आकर पुलिस की जो टीम थे, जो पुलिस के लोग थे, वो जाकर फ्रेश हुए थे, वो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद फिर आगे का सफर तय किया था। तो ये भी हो सकता है, या फिर झांसी में अगर वो नहीं रुकते हैं तो झांसी आउटर से निकलेंगे, जालौन होंगे, जालौन से सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और फिर चित्रकूट में आके उतरेंगे और चित्रकूट से प्रयागराज में दाखिल होंगे। और चित्रकूट और प्रयागराज में जहां से दाखिल होते हैं वहां से जो बॉर्डर है चित्रकूट और प्रयागराज का, वहां से मैच 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है नैनी जेल का। तो सबसे पहले नैनी जेल में लेकर उसको जाएंगे और फिर अगर कोर्ट ले जाना है तो आगे का फिर नैनी जेल से कोर्ट की दूरी तय होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अमित, अब जरा एक बात और आप दर्शकों को समझाइए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की अगर हम बात करें तो फांसी से कम जो सबसे बड़ी सजा है वो है उम्र कैद। अतीक को वो तो हो चुकी है एक मामले में, अभी 100 मामले और बाकी बचे हैं। तो अब ये जो अगली तैयारी हो रही है वो उम्र कैद से ज्यादा की क्या हो रही है? क्योंकि प्रयागराज में उसके सताए हुए लोगों के दिल में जो मैंने देखा है वो यही है कि अतीक अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जेल से बचकर भी अगर वो साम्राज्य चला रहा है तो लोग अब यही चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ी सजा फांसी से कम तो उसको हो चुकी है, अब ये उसके आगे की तैयारी है क्या अमित? बिल्कुल, देखिए आजीवन कारावास तो हो चुका है उसको, लेकिन अब आगे की क्या तैयारी? उमेश पाल शूट आउट केस में जो मैक्सिमम सजा है फांसी तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो 302 का भी आरोपी है। इसके अलावा भी कई और मुकदमे, अभी आपने 100 मुकदमों का जिक्र किया, लेकिन अब 101 ये मुकदमा हो गया, क्योंकि अप्रैल 2019 का एक और मुकदमा उस पर दर्ज हो गया। तो जाहिर तौर पर जो प्रयागराज वासी हैं, जो उसके दहशत, जो उसके खौफ में लगातार 4 दशक से जी रहे थे, वो तो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो ठीक सबसे पहला इसकी शुरुआत जो है अतीक अहमद से हो, उसे तुरंत मिट्टी में मिला दिया जाए, प्रयागराज वासी हो या फिर प्रदेश के जो 25 करोड़। और योगी आदित्यनाथ के उस बयान के ऊपर यहाँ की जनता का विश्वास भी है। उमेश पाल की पत्नी से कल जब मेरी बात हुई थी तो उनको भी पूरा भरोसा है, उनकी माँ को भी। अमित, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक बार जरा जनक का भी रुख कर लेती हूँ। जनक, अमित ने बड़ा बेहतर तरीके से एक बार फिर से बता दिया कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी किधर से घुसेगी अतीक अहमद की और यहाँ प्रयागराज तक पहुंचेगी कैसे। अब जरा जहाँ से गाड़ी शुरू होनी है, मतलब साबरमती जेल जिधर आप मौजूद है गुजरात के अंदर, जरा उधर का भी आप रूट मैप समझा दीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो उधर भी है। हाँ, उत्तर प्रदेश आने के बाद अतीक ज्यादा खौफ में जरूर हो जाता है, पर बीच का जो लंबा स्ट्रेच है मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश आने का, वो भी लंबा सफर है। तो जरा उसके बारे में जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल, वो भी बताएंगे। उससे पहले हमको न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो कुछ दस्तावेज लगे हैं कि क्या एफआईआर रही और किस तरीके के डॉक्यूमेंट यूपी की पुलिस ने, प्रयागराज पुलिस ने यहाँ पर साबरमती जेल में सबमिट कराया है, उसमें सुरक्षा का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि ये गुमनगंज थाना है, वहाँ पर ये मामला दर्ज हुआ 1 तारीख को, और उसके बाद जो आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जो मामला दर्ज है उस मामले में इनको बुलाया गया है और वारंट बी के तहत तलब किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो भी सुरक्षा का सबसे पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा, और सुरक्षाकर्मी जो होंगे वो बॉडी वार्मिंग कैमरा, पिछली बार ये नहीं था, इस बार बॉडी वार्म कैमरा से सुसज्जित होंगे और जिस वाहन में अभियुक्त को लाया जाएगा उसका प्रत्येक 400 किलोमीटर पर तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। यानी ये लाइव स्ट्रीमिंग भी वहां पर जिस तरीके से है वो भी होगी, बॉडी वार्म कैमरे भी, जितने भी पुलिसकर्मी उसके सुरक्षा में हैं वो वहां पर आपको दिखेंगे। ये आश्वस्त किया है, जो डॉक्यूमेंट अभी न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो लगा उसमें ये सारी चीज़ें आश्वस्त की गई है और कोर्ट के आदेश को यहाँ पर वारंट बी जिसे कहें वो यहाँ पर कोर्ट का दिया गया है। तो ऐसे में कस्टडी लेने की अभी बात है। और जहाँ तक आपने रूट का बताया, तो यहीं से जब इसको कस्टडी ली जाएगी तो उसके बाद गांधीनगर के रास्ते, एयरपोर्ट का जो रास्ता है वहाँ से गांधीनगर के आउटस्कर्ट से होते हुए चिलोड़ा, प्रांतिज, हिम्मतनगर से होते रतनपुर बॉर्डर जो राजस्थान और गुजरात की सीमा है वहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद